नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सैम्स एज पटना में। मैं समीर सर लेकर आया हूं आज सीजीएल मेंस में पूछे गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के प्रश्नों को। आज इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था आपको कि हाउ टू सोल्व कॉमन एरर, क्वेश्चंस ऑफ कॉमन एरर। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको कि हम किसी भी क्लोज टेस्ट के लिए क्या अप्रोच रखेंगे, ठीक है। और आज जो हमारी वीडियो होगी वो 11 सितंबर को पूछी गई सीजीएल मेंस में इंप्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे की जाएगी डिस्कशन, ठीक है। चलिए देखता हूं, ये जो आपके सामने बोर्ड पर 12 क्वेश्चन मैंने रखा है। सबसे पहले सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मतलब दिए गए सेंटेंस में किसी पार्ट को या तो अंडरलाइन कर देता है, या तो बोल्ड पार्ट में लिख देगा, या ब्रैकेट के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो जिस पार्ट को अंडरलाइन किया जाता है या जिस पार्ट को ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है या जिस पार्ट को बोल्ड किया जाता है, आपको केवल उसी पार्ट को करेक्ट करके आंसर को करना होता है, मतलब क्वेश्चन को करना होता है। आप अपने मन से कोई और थ्योरी या प्रिंसिपल नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि दिए गए सेंटेंस में मोर देन वन एरर हो सकता है, ठीक है। इन दैट सिचुएशन एसएससी ग्रांट्स इक्वल मार्क्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। उस स्थिति में जितने बच्चे एपीयर होते हैं और जितने बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है उन सब को उसके मार्क्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको केवल अंडरलाइन पार्ट या बोल्ड पार्ट या ब्रैकेटेड पार्ट को ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग। अब दूसरी चीज, जब आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को मैच कर रहे होते हैं तब सेंटेंस के अगले पार्ट या सेंटेंस उसके पहले वाले पार्ट का भी ध्यान देना जरूरी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है सेंटेंस में पैरालिज्म को मेंटेन किया गया हो। मतलब पैरालिज्म का मतलब है कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में चल रहा है तो आने वाले सेंटेंस प्रेजेंट में होंगे, अगर पास्ट में चल रहा है तो आने वाले सेंटेंस पास्ट में होंगे। मतलब जैसा इंपैक्ट होगा, जैसा एक्सप्रेशन होगा, वो हमारे पूरे थ्रू आउट द सेंटेंस मेंटेन होने चाहिए। तो इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। पहला सवाल आपके सामने है, सी इज अ वेरी गुड स्प्रिंटर। सी इज अ वेरी गुड स्प्रिंटर। स्प्रिंटर क्या होता है? धावक, जो दौड़ते हैं, ठीक है ना। आई कांट रन एज फास्ट एज सी डज। अब देखिएगा, अगर हमें कुछ नहीं आता है तो भी हम ग्रामर के बहुत बेसिक कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला देखिएगा, सी डू, डी आप इलिमिनेट कर दो। सी डू तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ आप हर हाल में क्या यूज कीजिएगा? सिंगुलर वर्ब यूज कीजिएगा। तो ये डू है, यहां डज होना चाहिए था, ये गलत है। अब देखिएगा, लाइक सी इज, लाइक के बाद यूज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान रखिएगा, एज के बाद वी यूज सब्जेक्टिव केस, वी यूज सब्जेक्टिव केस, और लाइक के बाद हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो लाइक के बाद जब ऑब्जेक्टिव केस आता है तो लाइक सी इज डूइंग, सब्जेक्ट आ गया, एलिमिनेट हो गया। अब देखिएगा, सी ऑप्शन में है एज सी डूइंग, हियर समथिंग इज मिसिंग। व्हाट? ऑक्सिलरी वर्ब इज मिसिंग। ऑक्सिलरी यहां नहीं है। इट मींस आपने बी भी एलिमिनेट कर दिया, सी भी एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? देखिए, अभी एग्जैक्ट आंसर ये भी नहीं है, क्योंकि यहां पे जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो कैन का आपने यूज किया है। आई कांट रन एज फास्ट एज सी कैन होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली हियर वी डोंट हैव ऑप्शन विथ कैन, इसलिए हम लोगों को चुनना पड़ा है नो इंप्रूवमेंट, ठीक है। बाय द मेथड ऑफ इलिमिनेशन हमने इलिमिनेट किया है एक एक ऑप्शन को। चलिए मूव टू नेक्स्ट, इफ यू विशेज। फिर से वही बात बोलेंगे। इंग्लिश का ये छोटी सी कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको दोनों प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। हियर आवर सब्जेक्ट इज यू एंड यू टेक्स प्लूरल वर्ब। यू के साथ हम लोग आर यूज करते हैं, यू के साथ हम लोग V1 यूज करते हैं, यू के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। मतलब कहने का
कि व्हाट वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब विथ यू। तो हेयर यू हैज टेकन सिंगुलर वर्ब विशेष, तो विशेष को हटाना होगा। चलिए ये तो आप एग्री करते हैं कि विशेष को हटाना होगा। अब 2 + V1 यूज किया जाता है, दैट इज विच इज नोन एज इंफिनिटिव। 2 + V1 इट इज नोन एज इंफिनिटिव। देयर आर सम एग्जाम्पल्स, या आप कह सकते हैं कि सम एक्सेप्शन टू दिस रूल। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके जहां पर हम लोग 2 के साथ V1 ना यूज करके V4 यूज करते हैं, बट हियर इन दिस सेंटेंस वी हैव टू यूज 2 + V1। तो ये भी आपको गलत है, चेक कीजिएगा। एलिमिनेट हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए विश फॉर पार्टिसिपेटिंग, हियर द सेंटेंस इज इन पास्ट फॉर्म। यहां पर सब्जेक्ट के बाद V2 फॉर्म आया है, इट शोज कि सेंटेंस क्या हो गया, पास्ट में हो गया। इफ दिस सेंटेंस इज इन पास्ट देन इट मीन्स, इट क्लियरली मीन्स कि अगला जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट मस्ट बी इन पास्ट टू। ठीक है, पास्ट में होना चाहिए। तो यू विल को वुड करना चाहिए था, जो कि किया हुआ नहीं है। इट मीन्स वी कैन नॉट गो विथ ऑप्शन बी, चूंकि ये पास्ट हो गया और विशेष है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा किया विश टू। तो कितने आराम से यहां आपने ए कर लिया मार्क और यहां पे आपने सी कर लिया मार्क। क्लियर है? मूव टू नेक्स्ट। यू हैव बीन सो अनवेल, मतलब आप अच्छे नहीं रहे हो, आप हेल्दी नहीं रहे हो, आप ठीक है स्वस्थ नहीं हो। हाउ डैश नाउ, आप कैसा फील कर रहे हो। आप एक ध्यान देना एक चीज, ये व्हाट इज दिस, दिस इज क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन मार्क। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन मार्क्स आता है या जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। तो हमारा जो ऑक्सिलरी होता है सब्जेक्ट के ठीक पहले आना चाहिए। हियर आर ऑक्सिलरी वर्ब इज मिसिंग, हमारा वर्ब मिसिंग है। चूंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म आया है बिफोर, तो ये कहीं ना कहीं इज, एम या आर को लेकर आएगा। अब देखते हैं, जब ये प्रेजेंट है तो इज, एम, आर चलना चाहिए। अब यू के अकॉर्डिंग्स व्हाट वी यूज आर। हम लोग क्या यूज करते हैं, यू के अकॉर्डिंग्स आर का यूज करते हैं। जब आर यूज करते हैं तो हियर वी हैव ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। बट इन दिस ऑप्शन ए आई हैव इज ऑप्शन, इज, सो ए इज एलिमिनेटेड। दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड बिकॉज हियर वी डोंट हैव ऑक्सिलरी। नाउ यू आर, हियर दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। तो सब्जेक्ट पहले आया है तब वर्ब आया है। ये कब होता है, जब ये कंजक्शन बनता, जब ये कंजक्शन बनता तब आप ये काम करते। तो हियर हाउ इज नॉट योर कंजक्शन, हाउ इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सो आंसर विल बी डी। क्लियर? चलिए मूव टू नेक्स्ट। आई एम गोइंग टू सी अ प्ले टुमारो इवनिंग। आई एम, माफ कीजिएगा, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन मार्क, दिस मस्ट बी फुल स्टॉप। ओके, आई एम गोइंग टू सी, 2 + V1 इंफिनिटिव। और जब भी हम दो वर्ब को जोड़ते हैं, दो मेन वर्ब को जोड़ते हैं, तो आपस में 2 + V1 से जोड़ा जाता है। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। गोइंग के बाद जिरंड आता नहीं है तो आप ये यूज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट के साथ जाएंगे। टू सॉ, SAW का V2 फॉर्म है। ठीक है, तो ये यूज नहीं करेंगे और सीइंग ये यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। When I was a child, ध्यान रखिएगा, what is this? This is was. Was represents past tense. क्लियर है? was आ गया, it means tense क्या हो गया आपका, past हो गया। अब जब ये past हो गया, इसका मतलब do तो आएगा नहीं। अब do आप नहीं लाओगे तो what we use did. In place of do we have to use did. That indicates present के बजाय past. That indicates past, वो past दिखाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, when I was a child I did not like going out to play। अगर ये ऑप्शन है तो बहुत अच्छी बात है। don't likes, don't आ गया, हटा दीजिए। और ऐसे भी do, does, did के बाद verb का पहला रूप, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कंसेप्ट मैंने बोला, do आ जाए सेंटेंस में, does आ जाए, did आ जाए, इसके बाद क्या आएगा, verb का पहला रूप आता है। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। डिड नॉट लाइक,
डू डज डिड के बाद व्हाट वी यूज V1, सो दिस इज V2 फॉर्म, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। हियर नाउ वी हैव डिड नॉट, ये तो होना नहीं है क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो सी तो एलिमिनेट हो गया ऐसे ही, बच ऑप्शन ए। नाउ योर आंसर इज ए। मजा आ रहा है? आर यू गाइस एंजॉयिंग? ओके, मूव टू नेक्स्ट। माई गेस्ट डज नॉट वांटेड टू इट। पहली बात, डज नॉट से वांटेड नहीं आएगा, डू डज डिड के बाद V1, डू डज डिड के बाद V1 एंड हेयर वी हैव V2 फॉर्म। क्लियर है? V2 या V3 फॉर्म डाल दिया गया वांटेड, तो दिस कैन नॉट बी यूज्ड। मूव टू नेक्स्ट। गेस्ट, गेस्ट इज व्हाट? हियर गेस्ट इज इन प्लूरल फॉर्म, और जब ये प्लूरल है तो डजंट को डोंट करना होगा, डजंट को डोंट करना होगा। ठीक है, अब डोंट करना होगा तो डोंट ऑप्शन सी में है। ठीक है, और मे बी ऑप्शन ए भी हो सकता है, डिडंट वांटेड बी तो होगा नहीं। अब देखते हैं ए और सी में कौन सा हो सकता है। ए और सी में ध्यान दीजिएगा, सिंस से कनेक्ट किया गया है, सिंस से कनेक्ट किया गया है। और एक बात तो ध्यान रखना है आपको, माफ कीजिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर सिंस का यूज किया गया है, ठीक है, जब सिंस कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं तो यहां पे होता है पास्ट इंडिफिनिट, माफ कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और यहां पे होना चाहिए था पास्ट इंडिफिनिट। ये हमारी कोशिश होती है कि जब सिंस कंजक्शन बनता रहा है तो एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हो और दूसरा सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट में हो। ठीक है, लेकिन यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जब कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इस सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यह भी पास्ट इंडिफिनिट आना है। अब जब ये पास्ट इंडिफिनिट आएगा तो हियर वी हैव ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे यहां पे। क्लियर है? नो डाउट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मूव टू 7 नंबर क्वेश्चन। प्लीज स्विच ऑन ऑल द लाइट्स। सारे लाइट्स, सारी बत्ती को जला दो इन द रूम एज इट्स गेटिंग वेरी डार्क नाउ। इट इज, देखिएगा, इट इज V4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नाउ आएगा, अगर नाउ आता है तो ये बतलाता है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। तो नाउ आया है, हियर वी हैव इट इज गेटिंग वेरी डार्क। ये जो फॉर्म है ये आपका दो चीज रीड करते हैं, एक होता है इट इज और दूसरा होता है आपका इट हैज। ठीक है, अब ये इट हैज कब बनता है? इट हैज कब बनता है? इट हैज बनता है जब इसके बाद V3 फॉर्म आएगा। इसका कौन सा फॉर्म आएगा? V3। लेकिन अगर इसका नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए या V4 फॉर्म आ जाए तो दिस विल बी रेड एज इट इज। सो हियर दिस इज इट इज। क्लियर है? चलिए, यहां से आपका बन गया नो इंप्रूवमेंट। क्लियर है? चलिए देखिएगा, इट वर्ड एलिमिनेट है, वाज पास्ट कर दिया गया है। कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट को लेकर चलती है, ध्यान रखिएगा। ओपन द डोर, गेट आउट ऑफ द क्लासरूम। ठीक है, कुछ भी बोलना होता है इंपरेटिव या ऑप्टेटिव जब बात कर रहे होते हैं तो ट्राई टू मेक सेंटेंस और कीप सेंटेंस इन पास्ट प्रेजेंट फॉर्म। किसमें? प्रेजेंट में रखना होता है। किसको? इंपरेटिव को और ऑप्टेटिव को। क्लियर है ना? तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। और ये तो आपका वेन इट विल गेट, ठीक है, फ्यूचर आ गया। और वेन कंडीशनल होता है। वेन क्या होता है? वेन इज अ कंडीशनल एंड इट इज इन कंडीशनल क्लाउजेज। ठीक है, जब ये यूज किया जाता है कंडीशनल में तो कंडीशनल का एक रूल होता है दैट कंडीशनल सेंटेंसेज डोंट टेक, डोंट एक्सेप्ट फ्यूचर फॉर्म। क्लियर है? दे डोंट एक्सेप्ट फ्यूचर फॉर्म एंड दे डोंट टेक मोडाल ऑक्सिलरीज। ठीक है, तो इस कारण से डी भी एलिमिनेट हो गया, बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर। व्हेन वीना रिटर्न टू इंडिया शी हैड टू गेट यूज ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट। देखिएगा, ये मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया है। इसका क्या कंसेप्ट है? अगर वर्ब ऑफ बी, ठीक है, माफ कीजिएगा मैंने पूरा नहीं बताया होगा, और वर्ब ऑफ गेट, ठीक है, इसके बाद अगर यूज टू का यूज हो तो वर्ब का चौथा रूप यूज करते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में या जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला है उसमें इस पे कंसेप्ट था, अब यहां पर आपका गेट का यूज किया गया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर गेट के बाद वर्ब आ रहा है,
अगर गेट के बाद वर्ब आ रहा है तो कौन सा फॉर्म चलेगा, ये V3 फॉर्म चलेगा। अगर गेट के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो कौन सा एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक है, ये कंपैरेटिव फॉर्म होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, माइंड में रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए, तो व्हेन वीना रिटर्न टू इंडिया शी हैड टू गेट यूज्ड ड्राइविंग, had to get used to driving, used to driving, तो drives, so this is eliminated। get used V1 होने का C भी eliminate हो गया आपका। to getting used to, get के बाद मैंने बोला I am not talking about the verb form of get। get में है या got में है या gotten फॉर्म में है या getting में है, doesn't mean, या gets फॉर्म में है, मतलब get किस फॉर्म में है उससे मतलब नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग कि इफ एनी वर्ब, एनी मेन वर्ब हैज बीन यूज्ड आफ्टर गेट, आफ्टर वर्ब फॉर्म ऑफ गेट, देन दैट मेन वर्ब विल बी यूज्ड इन V3 फॉर्म। दैट मेन वर्ब विल बी यूज्ड इन V3 फॉर्म एंड दैट यू कैन सी हियर। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं मैंने जो नोट्स लिखा है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से गेट यूज जो होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए, माई डाउटर फेल asleep। अब समझिएगा, फॉल होता है एक वर्ब और एक होता है फेल। ठीक है, शायद आप सभी को मालूम होगा, फॉल का चलता है V2 फेल और ये होता है फेल्ड। ठीक है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन, बट हियर देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द मीनिंग, इट्स मीनिंग। ठीक है, फॉल का मतलब है गिरना, फॉल, फ्री फॉल, मतलब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने गिरा छोड़ दिया, ठीक है, ये फिर मैंने कहीं ऐसी जगह रख दिया जहां पे स्टेबल नहीं हो सकता है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, जिसमें चल चलते गिर गया, साइकिल से गिर गया, बाइक से गिर गया या सीढ़ी चढ़ते हुए गिर गया, तो दैट इज फॉल। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो दैट इज फॉल। ठीक है, फ्री फॉल है वो। लेकिन फेल क्या होता है, गिराते हैं, जैसे पेड़ को हम लोग काटते हैं ना, काट के गिराते हैं, वो खुद से नहीं गिर सकता है, लेकिन हमने काटा और गिराया। या मान लो कि आप खड़े हो और फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, हंसी मजाक में पीछे से कोई आपको पुश कर दिया और आप गिर गए, तो दैट इज काइंड ऑफ फेल। ठीक है, तो ये V1 है, लेकिन यही फेल यहाँ पे V2 बन जा रहा है। अब माय डियर फ्रेंड्स समझिएगा, अगर यहाँ पे इस फेल का यूज किया गया होगा तो दिस इज व्हाट, दिस सिंगुलर सब्जेक्ट ना, माय डाउटर इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इट मस्ट टेक सिंगुलर वर्ब। इट मींस फेल को फेल्स करना चाहिए था, बट हियर वी हैव यूज्ड फेल, सो इट मस्ट बी V2 फॉर्म। तो ये क्या होना चाहिए था, क्या होगा, V2 फॉर्म है। अगर ये V2 है, इट मींस इट क्लियरली इंडिकेट्स द सेंटेंस इज इन पास्ट। क्लियर है, बस इतना बताने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया। माई डॉटर फेल एस्लीप, उसे नींद आ रहा था या नींद टाइप को महसूस कर रही थी या करने लगी, व्हाइल शी बीन रीडिंग। हियर अगेन वी डोंट हैव ऑक्सिलरी, सो वी हैव टू पुट एन ऑक्सिलरी ओवर देयर। हम लोग को एक ऑक्सिलरी डालना होगा, तो क्या डाल सकते हैं, इस तो डालेंगे नहीं क्योंकि प्रेजेंट है, हैज तो डालेंगे नहीं, प्रेजेंट है, और तो और हैज कभी भी V4 फॉर्म नहीं लेता है। हैज जब भी लेगा तो V3 लेगा, या V4 लेता है जब वी यूज हैज बीन, हैव बीन। क्लियर है, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ये तो एलिमिनेट है ही है। तो while सी वाज, मतलब यहां से आपका हो गया आंसर सी। ठीक है ना, चलिए 10 देखते हैं। द मेट्रो सर्विस इज सो गुड दैट वन डज नॉट हैव टू वेट सिंस अ फ्यू मिनट्स। इस क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, आप सिंस यूज नहीं कर सकते हो, पॉइंट ऑफ टाइम में यूज किया जाता है। हियर फ्यू मिनट्स इज नथिंग बट अ पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का यूज हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में, बट इन दिस केस इट इज व्हाट, इट रेफर्स पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम में वी कैन नॉट यूज सिंस, तो नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। ठीक है, फॉर सम फ्यू मिनट्स, सम भी आप यूज कर रहे हो, फ्यू भी यूज कर रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग यूसेज। सम और फ्यू को एक साथ आपने डाल दिया तो दिस इज रॉन्ग, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अप टू अ फ्यू मिनट्स, अप टू कुछ मिनट तक, अप टू यूज करते हैं अमाउंट के लिए। ठीक है, तो ये तो होना ही नहीं है। बियॉन्ड, अब आपके पास ऑप्शन बचा कहां कि आप कुछ और सोच सकते हो, तो गो विथ ऑप्शन ए। तो जस्ट एलिमिनेट द ऑप्शन एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज सुन एज पॉसिबल, एज मच एज यू कैन।
जितना जल्दी होता उतना जल्दी एलिमिनेट कीजिए और जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। इससे क्या होगा कि डिफिकल्टी लेवल जो है खत्म होता चला जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बचेगा ही नहीं, बहुत मजा आएगा करने में। चलिए देखते हैं 11 नंबर, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। हैव यू एनी आइडिया वेयर इज अन्य? देखिए जब वेयर कंजक्शन बनकर आए, जब WH कंजक्शन बनकर आएगा तो क्या लेगा? अन्य आएगा, मतलब पहले सब्जेक्ट और तब वर्ब आएगा। तो इस हिसाब से क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगर सपोज एक कंसेप्ट हमें पढ़ाया गया है रिलेटिव प्रोनाउन में या रिलेटिव एडवर्ब में कि वेयर का मीनिंग अगर कहां ना देकर जहां दे रहा हो, अगर वेयर का मीनिंग कहां ना देकर जहां दे रहा हो तो इट मीन्स दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो हैव यू एनी आइडिया? क्या आपको कोई आइडिया है वेयर इज अन्य? अन्य कहां है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन जब दो इंटरोगेटिव आते हैं तो वी यूज इन दिस फॉर्मेट। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए कोई डाउट हो अगर इस क्वेश्चन पे तो विल डिस्कस लेटर ऑन। क्लियर है? द लास्ट वन हियर, द इंस्पेक्टर स्टॉप्ड द बॉय एंड आस्क्ड वेयर। लुक एट हियर, स्टॉप्ड, what does it mean? It means sentence in past. And asked, what does it refer? It also refers the sentence is in past. So this must be in past form. He went. मतलब इंस्पेक्टर ने रोका और पूछा कहां गया? नहीं, वो पूछा कहां जा रहे थे? मैं जा रहा हूं, I was walking and someone stopped me and asked where you are going, या where you are going, आप कहां जा रहे थे या आप कहां जा रहे हो। It means he is trying to ask me my location, my destiny. So that must be in continuous form. That sentence must be in continuous form. So here we have option only one. We are left with option D because had कभी भी going नहीं लाएगा। मैंने ऊपर बताया है कि has नहीं लाएगा तो had भी नहीं लाएगा। ठीक है, has gone ये नहीं होगा और इंप्रूवमेंट ये एलिमिनेट हो गया। यहां से बचा आपका 12 का भी डी। क्लियर है? तो इस तरीके से एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नंबर 13। आई कुडंट विजिट माई आंट एज देयर वर द ट्रैफिक जैम। समझिएगा देयर क्या है? देयर के केस में इनवर्जन का यूज करते हैं, मतलब देयर के बाद जो भी आप वर्ब यूज करते हैं वो डिपेंड करता है यहाँ के सब्जेक्ट पर। यहाँ अगर सिंगुलर आएगा, अगर ये सिंगुलर हुआ तो ये सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा, अगर ये प्लूरल हुआ तो ये प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं हम लोग। आई कुडंट विजिट माई ऑन्ट एज देयर वर द ट्रैफिक जैम। द तो कभी नहीं होगा, ट्रैफिक जैम के पहले कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। हाँ, ट्रैफिक जैम था कोई एक तो इनडिफिनिट होता है, ए का यूज करेंगे। देखिए ए यहां भी आया है, यहां भी है, यहां भी है। अब जैम यूज किया गया है, जैम्स नहीं, JAMS नहीं यूज किया गया है। अगर वो यूज करता तो प्लूरल बनता, मतलब ये क्या है? सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा? अगर देयर के बाद आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर हो गया, ये जैम आपका सिंगुलर हो गया तो ऑक्सिलरी क्या होगा? सिंगुलर। इट मीन्स ऑप्शन डी बचा आपके पास, है ना? देखिए यहाँ पे वर है प्लूरल, यहाँ पे आ रहा है, तो ये सब प्लूरल हो गया। इस कारण से हमने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन ए बी सी को। वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन डी ओनली। क्लियर है? चलिए मूव टू नेक्स्ट। वी वेटेड टिल 10 PM फॉर आवर गेस्ट्स बट दे नेवर टर्न्ड अप। हम लोगों ने अपने मेहमान का इंतजार इतने बजे तक किया, 10 बजे तक किया, बट वे लोग नहीं आ पाए। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। तो जब पास्ट में चल रहा, वी वेटेड टिल 10 PM, ऑलरेडी ये पास्ट में है तो जरूरत नहीं है। हमने इंतजार किया लेकिन वो आए नहीं। अगर किसी और भी एक्सप्रेशन को आप यहाँ यूज करते हैं तो सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। वी वाज वेटिंग कभी नहीं, इसलिए क्योंकि वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड फॉर दैट वी शुड हैव टू यूज व्हाट? प्लूरल वर्ब।
सो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ये देखिए प्रेजेंट कर दिया गया है। हियर सेंटेंस इज टिल 10 PM फॉर आवर गेस्ट बट दे नेवर टर्न्ड अप। व्हाट इज दिस? दिस इज V2 एंड V2 इंडिकेट्स पास्ट टेंस। ये सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडिफिनिट फॉर्म में है, मतलब पास्ट में जा रहा है, तो ये प्रेजेंट कभी नहीं होगा। चलिए डी भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हैव बीन, ये फिर से प्रेजेंट कर दिया। और हैव बीन के साथ इफ यू आर यूजिंग V3 फॉर्म इट रेफर्स पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, तो पैसिव बन जाता है। सो हियर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक सेंटेंस इन टू कीप सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचा? बी। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? मूव टू नेक्स्ट। रवि कांट कम टू द मीटिंग एज ही वाज नॉट वेल। ठीक है, एज ही वाज नॉट वेल। लुक एट द सेंटेंस कांट कम, कांट रेफर्स प्रेजेंट, बट हियर वाज नॉट वेल, वाज रेफर्स पास्ट। वो नहीं आ सका क्योंकि वो अच्छा नहीं था। वह नहीं आ सकता है, कभी नहीं। वह नहीं आ सकता था या वह नहीं आ सका। वी आर ट्राइंग टू कीप सेंटेंस इन पास्ट फॉर्मेट बिकॉज द नेक्स्ट पार्ट इज इन ऑलरेडी इन पास्ट फॉर्म। सो दिस मस्ट बी couldn't come, this must be could not. So here came is V2 and कोई भी मोडाल्स अपने साथ कभी भी V1 के अलावे किसी भी फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आप मस्ट की बात कर लो तो मस्ट के साथ हैव, शुड के साथ हैव क्या है? V1 है, उसके बाद ही आप V3 यूज करते हो, या कैन बी, मे बी, V3 या V4। तो B क्या है? बी वो भी V1 फॉर्म है। मतलब कोई भी मोडाल्स अपने साथ हर हाल में अपने ठीक बाद क्या यूज करती है? V1 यूज करती है। क्लियर है? चलिए, तो केम होना नहीं है, couldn't come, तो हियर योर आंसर इज सी। क्लियर है? कुड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में है, निगेटिव मीनिंग दे रहा, और जब निगेटिव दे रहा तो वी हैव टू ट्राई टू कीप द सेंटेंसेस एज इट इज। जिस फॉर्मेट में है, जिस मीनिंग को दे रहा है, उसी फॉर्मेट में या उसी मीनिंग को बनाए रखना है। क्लियर है ना? दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर ऑप्शन नंबर सी। मूव टू नेक्स्ट। दीज हाउसेज, ये घर जो है, विच वर बिल्ड 20 years ago, अगो आ गया है। अगो रेफर्स पास्ट इंडिफिनिट, अगो रेफर्स पास्ट इंडिफिनिट, मतलब ये सेंटेंस आपका हर हाल में पास्ट इंडिफिनिट में ही होगा। ठीक है, तो कैन कभी नहीं आएगा, कुड हो सकता था। विच वाज बिल्ड V1, ठीक है, और बिल्ट क्या है? ये तो आप कैसे भी एलिमिनेट हो गया। विच कैन V2 आ गया। विच वर बिल्ट पैसिव में आप रखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वाज से V1 आएगा तो इनकरेक्ट फॉर्मेट। तो वाज के साथ यू कैन यूज V4 फॉर्म, इधर V4 और V3। V4 का मतलब पैसिव और V4 का मतलब एक्टिव। सो दिस इज रॉन्ग यूसेज। सो ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया आपका। हु वाज, मकान के लिए, हाउस के लिए आप विच का यूज करते हैं, बिकॉज हाउस इज अ नॉन लिविंग बॉडी एंड हु इज यूज फॉर अ लिविंग बॉडी, लिविंग थिंग। तो हु का यूज आप करते हैं लिविंग के लिए, विच का यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नाउ यू आर लेफ्ट विथ ऑप्शन बी ओनली। सो योर आंसर इज बी here. Okay. Next, don't stay in school after 2 PM. All the teachers have been leaving by then. ठीक है, मतलब आपको स्कूल में रहने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि सारे टीचर, सारे शिक्षक इतने बजे तक चले जाते हैं, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। या सारे शिक्षक बाय देन बोला गया, बाय देन, बाय रेफर्स फ्यूचर टाइमिंग, फ्यूचर सेंस, मतलब उस समय तक चले जाएंगे। वी आर ट्राइंग टू रेफर फ्यूचर एक्शन। सो फ्यूचर एक्शन के लिए वी हैव ऑप्शन नंबर बी, वी हैव, विल हैव। अब देखिए, मस्ट आप यूज कर सकते थे, बट हियर अगेन वी हैव मस्ट V2, और कभी भी V1 का ही यूज करते हैं, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। और आर साथ लिव कभी नहीं आएगा, आर लिविंग होता है। ठीक है, तो एलिमिनेट करके हम लोग आराम से बना पा रहे हैं प्रश्नों को। क्लियर है ना? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर पे। 17 हो गया, 18 पे आते हैं। आई हैव
एंड इनवाइट, देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी वर्ब अगर वो मेन वर्ब हो, सॉरी अगर वो नाउन भी हो और वर्ब भी हो, कोई भी ऐसा वर्ड आप ले लो जो नाउन भी हो रहे होंगे और वर्ब भी बन रहे होंगे, तो उसको वर्ब बनाने के लिए, सॉरी नाउन बनाने के लिए हम लोग आर्टिकल ए या एंड का यूज करते हैं। जैसे रन मतलब दौड़ना, तो रन, आई हैव स्कोर्ड और रन, मैंने एक रन बनाया, तो रन के पहले मैंने ए आर्टिकल लगा दिया। वॉक माने टहलना, तो वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, हम लोग सैर पर जा रहे हैं, तो वो आ लगा दिया गया, दिस विल बिकम नाउन। मूव टू नेक्स्ट, टॉक मतलब बातचीत करना, वी हैव अ टॉक विथ यू, विथ हिम, विथ हिज फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स, मतलब हम लोगों की बातचीत हुई है या हम लोगों ने बात करा है अपने दोस्तों के साथ, तो वी हैव अ टॉक, वी हैव अ चैट, तो दिस इज द काइंड ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड इन बोथ फॉर्म्स, इधर वी कैन यूज इन नाउन और इन वर्ब फॉर्म। सो ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ब को अगर जो नाउन भी है और नाउन के फॉर्मेट में यूज करना है, तो वी हैव टू यूज indefinite article either a or an according to the noun, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, इनवाइट इज अ वर्ब एंड नाउन एज वेल, तो हमने एन लगाया है इनवाइट के हिसाब से। देखिएगा समझना क्या था, यहाँ पे कनाडा के साथ द लगाया गया जो कि गलत है, द लगता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। देखिए इन जनरल कंट्री के साथ हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, मैंने आर्टिकल के क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, यू कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है ना। तो लेकिन यूज करते हैं कंट्री के नाम में कब, जब कंट्री के नाम हैज क्या होना चाहिए, यूनाइटेड वर्ड, रिपब्लिक वर्ड या रिपब्लिकन, तीन चीज ध्यान रखिएगा, या नाम में यूनाइटेड हो या रिपब्लिक हो या रिपब्लिकन हो, क्लियर है। दूसरा केस कब है, जब नाम से प्लूरल का बोध हो, नाम से नाम क्या साउंड कर रहा हो, प्लूरल, जैसे देखिएगा नोटिस कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स, है ना, वेस्ट इंडीज, फिलीपींस, तो इन सब केस में वी यूज आर्टिकल द विथ दोज नेम, क्लियर नेम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कनाडा के साथ होगा नहीं, देखिए भाई साहब यहाँ पे और जोड़ दिया है, तो ऐसी गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट होना नहीं है, कनाडा के आगे भी द लगाया, ये एलिमिनेट हो गया, केवल ऑप्शन डी, है ना। तो बस छोटी सी बात का ध्यान रखना था कि द का यूज कहां करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर है ना। चलिए, व्हेनेवर वी गो आउट, जब कभी हम लोग बाहर जाते हैं, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, नॉट अ लॉट, वी हैव लर्नड अ लॉट, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बट अ लॉट अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहा है, देयर मस्ट बी ऑफ प्रीपोजिशन, यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट लेकर आएगा तो अलॉट के बाद मस्ट बी ऑफ प्रीपोजिशन, माइंड इट, क्लियर है। तो अलॉट ऑफ, अब बोलिएगा सर व्हाई वी डोंट यूज मच ऑफ या मोस्ट ऑफ, वी कैन यूज, बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास पहले का जो क्वेश्चन है उसमें अलॉट यूज किया है एंड वी हैव एन ऑप्शन दैट हैज मेंशन्ड अलॉट ऑफ, तो प्रायोरिटी बेस्ड हमारा कौन सा बनेगा आंसर, सी बनेगा। अलग अगर ये बात होती कि ऑप्शन सी यहाँ नहीं हो रहा होता, तो यू कैन चूज ऑप्शन ए एज वेल, क्लियर है। मोस्ट फिर भी नहीं चुनते हैं, इसलिए क्योंकि मोस्ट का यूज दोनों फॉर्म में करते हैं, किस फॉर्म में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में, जबकि वेयर एज आर मनी इज व्हाट, मनी इज अनकाउंटेबल, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज सी। अगर ये नहीं होता तब आप एक कर सकते थे, क्लियर है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे, 20 नंबर, ठीक है। चलिए, माय स्टूडेंट्स अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, मेरा जो छात्र है वो क्या है, वो प्रोफेशन से डॉक्टर है, प्रीफरिंग टू, अब देखिएगा माय स्टूडेंट नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है ना, माय स्टूडेंट अब डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ठीक है ना, तो शायद हाँ ठीक है। तो यहाँ पे दिस व्हाट, दिस सिंगुलर सब्जेक्ट, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अब किसी भी सब्जेक्ट को कॉमा से सेग्रीगेट कर दिया जाता है, समझिएगा इन चीज को, इस चीजों को, ठीक है। इफ वी आर सेग्रीगेटिंग अ सब्जेक्ट विथ टू सेपरेट कॉमाज, अगर हम लोग किसी भी चीज से आई कॉमा समीर कुमार कॉमा, इट मीन्स कि समीर कुमार केवल मेरे को बताने के लिए यूज किया गया है,
समीर कुमार के हिसाब से वी वोंट यूज एनी काइंड ऑफ वर्ब, एनी काइंड ऑफ केस। जो भी यूज करना होगा आई के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। इसी तरीके से वी आर नॉट मेंशनिंग अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन हियर, वी आर मेंशनिंग माय स्टूडेंट, एंड माय स्टूडेंट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट विल टेक सिंगुलर verb as well. So here singular verb is in option C only, है ना। देखिए प्रीफरिंग लाया है, it does not have auxiliary, missing, is MR कुछ नहीं है, तो A एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे वही चीज था, so no improvement हो गया, कट गया। प्रीफर स्टूडेंट जब आपका सिंगुलर है, why we are using here plural verb, and mind it one thing, to walking कभी नहीं होगा, समझिएगा। प्रीफर समथिंग टू समथिंग, है ना। तो प्रीफर टू लेकर आता है, आपको मालूम है, लेकिन अगर डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा होगा तब दो एक्शन, पढ़ना अच्छा है, पढ़ाना बुरा है, या पढ़ना पसंद करता हूं, पढ़ाना नहीं, इस तरीके से कोई दो एक्शन होता है तब भी यूज टू, प्रीफर समथिंग टू समथिंग। क्लियर है ना। चलिए मूव करते हैं 21 पे, सेकंड लास्ट आज का। आई थिंक दैट capitalism is not a better, what is this, article A, why we are using article A here, better is a CD, comparative degree, and we don't use article A or an or the with comparative form। हमारे पास दो फॉर्मेट है, एक है ऑफ द टू का और दूसरा है पैरा स्ट्रक्चर का। सो दिस इज अ रॉन्ग यूसेज। सो एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन को, आप प्रेजेंट में रखा गया है, प्रेजेंट ढूंढिए, वाज वाला एलिमिनेट हो गया, ए के कारण आपका ऑप्शन सी गलत हो गया। अब बचा वापस से बेटर, और ये दे दिया गया गुड, ठीक है। जब आपके पास आर्टिकल के साथ यूज किया गया है, कोई कंपेरिजन नहीं दिख रहा है। हियर इन दिस सेंटेंस कंपेरिजन इज नॉट बीइंग डिस्प्लेड, कोई भी कंपेरिजन नहीं दिखाया जा रहा है। जब कंपेरिजन नहीं दिखाया जा रहा है तो वाई वी चूज ऑप्शन बी for showing comparison, so option B is wrong. Now we are left with D. तो मजा आ रहा होगा आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस को मैंने ऑप्शन से एलिमिनेट करके बनाया है, ठीक है। थोड़ी बहुत आपकी जानकारी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज भी अगर आपकी हुई तो आप बहुत आराम से इस काम को कर सकते हैं, है ना। चलिए ना नेक्स्ट देखते हैं, द लास्ट वन, इट हैज बीन 2 years, ठीक है। इसका एक कंसेप्ट आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया है इस चीज के बारे में। देखिए मैं जो भी बता रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक काफी ध्यान से अपने पास एक कॉपी कलम रखते हुए देखा कीजिए, ताकि जो भी कंसेप्ट आ रहा है मैं उसे नोट डाउन करता चलूं। देखिए मैंने बताया था, अगर टाइम के लिए बोला जा रहा है, अगर टाइम ड्यूरेशन आया हो, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन आया हो, ठीक है, तो सिंस यहां का सेंटेंस होता है पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। जैसे इट इज 20 मिनट्स, माफ कीजिएगा 20 मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, 20 मिनट्स सिंस आई केम हेयर, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ या टाइम ड्यूरेशन के साथ, टाइम ड्यूरेशन वर्ड के साथ अगर अगो वर्ड आ जाए तो वी यूज दैट प्रीपोजिशन प्लस पास्ट इंडिफिनिट, है ना। ये दैट आएगा तब, तो इट इज 20 मिनट्स, इट इज 20 मिनट्स अगो दैट, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, दैट आई केम हियर, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट तो ये होता है अपने पास, है ना। कंसेप्ट ये होता है कि हम लोग इस तरह से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप चुनते हैं तो क्या मिल रहा है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, दैट तो है। दैट कब यूज करते हैं, जब आपके पास अगो आता है, तो ये तो इलिमिनेट हो गया, ठीक है। दैट आई हैव सी, आई हैव के बाद V3 फॉर्म चलेगा, तो नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया। डू डज डिड के बाद V1 चलेगा, तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या आपके पास, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर करके बना सकते हैं। वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, जो भी डाउट हो, जो भी लगा हो कि सर ने यहाँ पे कोई कंसेप्ट मिस कर दिया है, इसको और अच्छे से इलेबोरेट करना चाहिए था, वो प्लीज आप हमें बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। जैसा भी आपको लग रहा है हमारा वीडियो, फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप फीडबैक देते हैं
तो हम मोटिवेट होंगे और हमें और वीडियो बनाने का मन करेगा। सो प्लीज फ्रेंड्स, इस काम को बहुत अच्छे से कीजिएगा। बहुत मेहनत की आवश्यकता है, छोटे छोटे कंसेप्ट को ध्यान देना है। देखने में एक जैसा लगता है लेकिन देयर इज अ बिग डिफरेंस। आपको देखिए, मैंने हो सकता है कि किसी ऑप्शन को अगर एलिबोरेट नहीं किया हूं तो आप उस चीज को खुद से एलिबोरेट कीजिए, समझिए। अगर फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो प्लीज फील फ्री टू राइट मी, ठीक है। आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। चलता हूं, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हैप्पी।